हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वेलकम बैक टू बैलेंस लाइफस्टाइल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज आपको कुछ नया सिखा सकूं, चाहे आप छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन में से गेन कर सकें। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से गेन करके जाओ। एंड हर एक इंडिविजुअल के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर एक का गोल अलग होता है। तो मैं हर एक डिफरेंट पर्सन के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरे से वो थोड़ी नॉलेज गेन कर सके एंड मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के काम आ सकूं। तो मेरा नाम है आर्यन शर्मा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिलेगी एंड मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेन वेट। काफ़ी बेसिक टॉपिक है, बट अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि हमें अपना वेट कैसे गेन करना है, हम वेट कैसे गेन कर सकते हैं, हमें क्या क्या खाना चाहिए वेट गेन करने के लिए एंड मतलब क्या तरीका है, क्या हम बिना वर्कआउट किए वेट गेन कर सकते हैं, क्या वेट गेन करने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, कौन सी पर्टिकुलर फूड आइटम है जो हम खाएंगे जिससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो आराम से इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा वेट गेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कैलोरीज, फूड। कैलोरीज आपकी एनर्जी करेंसी होती है। हर वीडियो में समझाता हूँ आपको मैं, पर मैं समझता हूँ कि हर एक वीडियो नई ऑडियंस देख रही है तो मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा। कैलोरीज आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, पैसा है आपकी बॉडी के। जैसे एक बजट है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है कि आप एक अमाउंट ऑफ फूड, एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप कंज्यूम करोगे एंड आपकी बॉडी जो है ना वेट गेन करेगी ना वेट लूज करेगी। इसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। इन ऑर्डर टू गेन वेट आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक 2000 कैलोरीज है, एक इंडिविजुअल है यहाँ पे, इसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, ठीक है। अगर ये 2000 से ऊपर खाएगा, लाइक 2300 कैलोरीज, 2300 कैलोरीज खाएगा, इसका जो वेट है वो बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यही बंदा 2000 कैलोरीज खा रहा है, इसका जो है इसने 2000 की जगह 1800 कैलोरीज खाई, तो इसका जो वेट है वो कम होगा। ये एक सिंपल जो है साइंस है, आपको बता दूं मैं, जो आपका किसी भी इंडिविजुअल के वेट गेन या वेट लॉस में रिजल्ट करता है, ठीक है। एंड अगर आप बात करें कि जो 2200 कैलोरीज है, अगर आप जंक फूड से खाओ या नॉर्मल फूड से खाओ, आपका उससे वेट लॉस वेट गेन होता है। बट क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो मैटर्स। इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ जंक फूड खाओगे, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बाकी बैड सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं आपके जंक फूड में, वो आपकी बॉडी को बुरा करेंगे। चाहे आपका वेट लॉस हो जाए, बट वो आपके लिए इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होंगे। तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है। हाँ, आप पिज़्ज़ा खा के भी अपना वेट गेन कर सकते हो, बर्गर खा के भी वेट गेन कर सकते हो, ठीक है। बट आपको अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करनी है। सिर्फ आपको जंक फूड से आपको सिर्फ कैलोरीज ही खानी नहीं है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को चाहिए। इसलिए आपको जो है एक बैलेंस बना के चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ क्लीन फूड खाओ, अनलेस आप कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपका कोई गोल काफ़ी स्ट्रिक्ट गोल है। अगर आपको नॉर्मल वेट गेन करना है, आप काफ़ी स्किनी इंडिविजुअल हो, तो आप जो है थोड़ा बहुत जंक भी खा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको एक लाइफ मेंटेन करनी है, एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाना है आपको, ठीक है। मेरे चैनल का नाम भी यही है, बैलेंस लाइफस्टाइल। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ बॉइल्ड खाना खाओ या सिर्फ जो है ये चीज़ें खाते रहो। अगर आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करने का मतलब यही है कि एक लॉन्ग टर्म तक उसको जो है आप कंसिस्टेंट होकर उसको फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा कि बिना नमक का खाना खाओ, ठीक है, बिना चीनी के, आप बिल्कुल ही चीनी छोड़ दो, किसी भी तरीके से चीनी मत लो, तो आप वो एक पॉइंट तक फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे। तो इसलिए यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। सो इन ऑर्डर टू गेन वेट यू हैव टू ईट इन ए सरप्लस। आपको वेट गेन करने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी फूड आइटम्स इंक्रीज़ करें, या आपको अगर ज़्यादा खाने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे फूड ऑप्शंस चूज़ करें जिसकी क्वांटिटी कम है बट कैलोरीज ज़्यादा है, ठीक है। एंड आप इसके लिए वेइंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी नापने के लिए। फॉर एग्जांपल आप चावल खा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि एक चावल में कितनी कैलोरीज होती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बाउल लिया, उसको अपने वेइंग स्केल पे रखा, उसको 0 पे रखा, उसके अंदर आपने जितने राइस कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल 250 ग्राम राइस आपने खाने कुक्ड, 250 ग्राम राइस डाले। आप किसी ऐप का यूज़ कर सकते हो उसमें कैलोरीज देखने के लिए, या गूगल पे भी मिल जाता है। गूगल पे आप अच्छे से पहले देख लेना वेरीफाइड सोर्स से कि क्योंकि एक दो जगह चेक कर लेना, आगे पीछे होती रहती कैलोरीज। तो फॉर एग्जांपल राइस के 100 ग्राम्स में
130 के अराउंड कैलोरीज होती है, कुक्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको वो चीज़ आइडिया हो गया कि आपने इतने कैलोरीज खाई, आपने 250 ग्राम चावल खाए तो कितनी उसमें कैलोरीज होगी। इससे आपको आइडिया होगा, आप इस फूड को लॉक करोगे पूरे दिन में आप कितना खा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। अगर आप अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खाओगे आपका वेट गेन होगा। अगर आपका वेट नहीं गेन हो रहा है तो काफ़ी कुछ हार्ड गेनर्स भी होते हैं जिनका वेट इतनी जल्दी नहीं गिरता है, इतनी जल्दी गेन नहीं होता है। काफ़ी स्किनी इंडिविजुअल्स होते हैं जो जितना मर्जी खा ले बट वेट गेन नहीं होता। तो आपको जो है कंसिस्टेंट होकर जो है खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ 3-4 दिन खाओ फिर आप छोड़ दो, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है कैलोरी सरप्लस को। किसी को इंडाइजेशन हो जाती है, किसी की बॉडी जो है इजीली एब्जॉर्व कर लेती है। तो हर एक इंडिविजुअल पे जो है अलग चीज़ काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉल साइज़ की टी शर्ट है तो वो हर एक इंडिविजुअल को फिट नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे फिट नहीं आएगी या किसी और को फिट नहीं आएगी। तो इसी अकॉर्डिंगली एक डाइट प्लान, एक जो है वह एक तरीका हर एक किसी को फिट नहीं होता है। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग चीज़ें बनी होती है। तभी एक कोच को आप हायर करते हो ताकि वो आपके अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान बनाए, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान बनाए, ताकि आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सको। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो है अगर आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं तो वो करें। मैं आपको मास गेनर लेने के सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसके हित में नहीं हूँ। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना मैंने किसी को सजेस्ट किया मास गेनर के लिए। आप घर पे अपना मास गेनर बना सकते हो। मास गेनर बेसिकली क्या होता है, जैसे एक प्रोटीन का सप्लीमेंट होता है वैसे एक मास गेनर होता है, एक गेनिंग सप्लीमेंट होता है विच इंक्लूड्स कार्ब्स एंड प्रोटीन। बट उसमें जो है थोड़े चीप फिलर्स भी ऐड हुए होते हैं। आजकल मार्केट पे अच्छे मास गेनर्स भी आए हैं, बट मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर आपको घर पे एक गेनर प्रिपेयर करना है तो आप केलों का यूज़ करें, ओट्स का यूज़ करें, दूध, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बीच में पीनट बटर ऐड करें एंड आसानी से आपको 800 to 900 कैलोरीज का शेक मिल जाएगा एक बार में। एंड आप उसको दिन में 2 बार अगर ऐड करोगे अराउंड 1800 कैलोरीज तो आप सिर्फ शेक से कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्किनी है, जैसे लगा लो जिनका 40-45 केजीज वेट है, उनको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि खाओ। ठीक है ना, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज वगैरह भूल जाओ, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज तो बहुत कम होगी। आपको बस ये है कि किसी भी तरीके आपको खाना है। ठीक है, थोड़ा फोर्सफुली ईट करना पड़ेगा आपको कुछ दिन तक, ताकि आपकी बॉडी उस यूज टू करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। उनके लिए वर्कआउट से ज़्यादा जो है पुश करना खाने के लिए है। खाना जो है आपको खाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लिक्विड कैलोरीज, अगर आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही है आप लिक्विड कैलोरीज का यूज़ करें। आप शेक्स का बनाएं अपने लिए। जैसे आपको एक परफेक्ट एग्जांपल है, ये 2 केले लो आप, आधा लीटर दूध ले लो, आधा लीटर नहीं लेना, 400 ml दूध ले लो। ठीक है, उसमें आप जो है बादाम डाल सकते हो, वॉलनट्स डाल सकते हो, कैश्यू डाल सकते हो, साथ में आप पीनट बटर ऐड करें। आप 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स या 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स ऐड कर दें। तो ये आप 2 सर्विंग ले दिन में। अगर आप स्टार्ट करो एक से, मे बी आपको आपकी बॉडी इतना पचा ना पाए स्टार्टिंग में, तो आप एक शेक की सर्विंग से स्टार्ट करो एंड आफ्टर 1 वीक और 1.5 वीक आप दूसरी शेक की सर्विंग ऐड कर दो। इससे जो है आपको जो थोड़ा वेट आपका गेन होगा, उसके बाद आप जो है फिर आप कैलोरीज के बारे में सोच सकते हो। अभी बस खाओ, आंखें बंद करो और खाते जाओ जितना खा सकते हो। ये जो है मेन है। एंड जो नॉर्मल है, जिनको खाली लीन मसल गेन करना है, लीन वेट गेन करना है, इतना रैपिड वेट नहीं गेन करना है, तो आप जो है 300 से 400 250 से 300 से स्टार्ट कर सकते हो आप सरप्लस। लाइक 2500 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस है, आप 2800 कैलोरीज खाना स्टार्ट करो। एंड जब आपका थोड़ा वेट गेन हो, हल्का सा और कैलोरीज बढ़ाओ, 100 कैलोरीज और इंक्रीज़ कर दो, तो स्लो प्रोसेस लेके चल सकते हो आप। वेट गेन करने का मेन सोल्यूशन खाना ही है एंड कैलोरीज को समझना है। ठीक है, आप बहुत स्किनी हो तो आप प्रोटीन पे इतना फोकस मत करो, आप कार्ब्स खाओ, फैट्स खाओ, प्रोटीन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन अगर आप खा लोगे तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी आपका पेट ज़्यादा भर देता है प्रोटीन एज़ कम्पेरिजन टू कार्ब्स। इसलिए ज़्यादा कार्ब्स खाओगे आप, ओट्स वगैरह जो शेक वगैरह पियोगे आप, इससे आपको प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा एंड आपको कार्ब्स एंड फैट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। इसलिए अपनी मील्स को डिवाइड कर दो, 4 से 5 मील लो अगर आपको वेट गेन करना है। ठीक है ना, आपको बस अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है एंड खाना है। बिना खाए इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये आप सोचोगे कि मैं 2 दिन खाऊंगा फिर आप 2 दिन का गैप ले लोगे, वो चीज़ नहीं है। आपको थोड़ा फोर्सफुली ईट करना पड़ेगा। अलार्म्स लगा दो,
अगर आपको नहीं मन करता, अलार्म लगा के रखो कि भाई इस टाइम पे मुझे मील कंज्यूम करनी है, या मील स्किप भी हो जाए तो रात की मील हैवी कर दूंगा मैं, ठीक है। एक्टिविटी करो, एक्टिविटी करोगे तो भूख लगेगी आपको। एक्टिविटी जितनी एक्टिविटी करोगे उतनी आपकी कैलोरीज की डिमांड बढ़ेगी बॉडी की, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दोनों का बॉडी वेट सेम है, बट एक जो है उसकी एक्टिविटी काफ़ी हाई है, एक की एक्टिविटी लो है। तो जिसकी एक्टिविटी हाई है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज ज़्यादा होगी, जिसकी एक्टिविटी लो है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम होगी। जैसे मेंटेनेंस कैलोरीज बढ़ेगी, आपको सरप्लस में जाने के लिए और कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो आप दिमाग में रखो। तो मैंने कोशिश की कि जितना बेसिक हो सके आपको समझा सकूं। बेसिक सोल्यूशन इसका यही है कि आपको खाना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जानो, BMR कैलकुलेटर सर्च करो गूगल पे, अपना वेट डालो, हाइट डालो, एज डालो, जेंडर डालो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का मालूम चलेगा। एंड उसके बाद जो है आप एक सरप्लस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो बहुत स्किनी है, जिनका 40 to 45 का वेट है, मैं बोलूँगा 50 तक भी वेट है, आप बस खाओ, आप बस खाओ। ये है सिंपल सोल्यूशन। ट्राई टू ईट हाई कैलोरी फूड आइटम्स एंड जितना हो सके आप कैलोरीज खाओ। तो मैं बोलूँगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।